ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, जिनका वरण कर्पूर के समान गौर है। करुणावतारम, जो साक्षात करुणा के सागर हैं। संसार सारम, जो समस्त सृष्टि के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, सांप को जिन्होंने हार के रूप में गले में धारण किया हुआ है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं उन शिव व पार्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे हृदय में सदा निवास करें और मैं उनको नमन करता हूँ। तो भगवान शंकर जी बहुत ही कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता परम ब्रह्म के इस कल्याणकारी रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकारी कामी साधकों व सर्वसाधारण आशिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और श्रेष्ठकर है। भगवान शंकर जी को देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मनिंदर, सिद्ध, गंधर्व और ब्रह्मा विष्णु तक भी महादेव जी की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम तथा कृष्ण के तो ये खुद परम आराध्य हैं, तो ये सभी भगत जन जानते ही हैं। तो अब मैं विदेश्वर संहिता की जो कथा है आगे से सुनाता हूँ। बंधन और मोक्ष विवेचन, शिव पूजा, उपदेश लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष स्वरूप क्या है, ये आप हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वे जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगन्तक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हीं ज्ञानी पुरुष जो है प्रकृत्यादि अष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों समूह से देह की उत्पत्ति हुई, देह से कर्म पैदा हुआ और फिर कर्म से नूतन शरीर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण से भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, कारण शरीर आत्म नंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है।
जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख होते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का भोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्कर की भांति बार बार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाड़ा जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को सब अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों में केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण हैं, निष्प्रिय हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर ये है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वे पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वे कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है, तब तक वे जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहलाते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। यही समीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना और मुक्ति कहलाता गया। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने वह प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद पाने प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वे शिव को ही पा लेता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, ये हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तब तुम सब लोग जो है सुनो। वे प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों की पूजा तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष के देने वाले हैं। पुरुष पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं उन उनको मैं तुमसे बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरुलिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यापत हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद करके नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे खुद ही व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भूलिंग के रूप में जानते हैं और उस स्वयं भूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान खुद ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्थर पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूपलिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय है, ऐसा निस्संदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से भी उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण करवा के जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वे लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वे प्राकृत लिंग है, इसीलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य बोध होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वे प्राकृत कहलाता है। तो नाभि, लिंग, जीवा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चार लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए।
सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य करते हैं। 4 लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ कारक। बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्ण लिंग जो है वैश्यों को महाधन पति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक भय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई है, परंतु विकृत विधवाओं के लिए रसलिंग का पूजा ही श्रेष्ठ है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाली है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अगानी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर ही पृथक रख देवे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन आदि को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक में धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तेल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि हो जाती है। वस्तु विशेष करके शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वे अग्नि में भस्म रूप धारण करना चाहिए। उस भस्म को धारण करने से वे कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठा का जो भस्म है वे शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मातर के गोबर को तथा शम्मी, पीपर, पलाश, बड़, अमलतासुर, बेर इन लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वे शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए और फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान करके नए घड़े में भर कर रख देवे। उसे समय समय पर अपनी कांति शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित जो है होता है। हरिओम तत्सत।